का नंगा नाच चल रहा है देश में, इसको इसको भी अंकुश लगाइए। क्या यही राम राज्य है? जय हिंद दोस्तों, आप सभी को एक नई वीडियो में स्वागत है। और आज हम जानने वाले हैं आईआईटी बीएचयू के बारे में, जो इस टाइम पे ये केस कुछ ज्यादा ही मतलब उफान पे है और ये होना भी चाहिए। आईआईटी बीएचयू रेप केस, आखिर ये है क्या और किसने किया है और क्यों किया है और उसका संबंध किस किस से है। इस महाभारत के भरे सभा में जब द्रौपदी के साथ चीरहरण हो रहा था, क्या कोई वहां पे योद्धा नहीं था जो वहां पे बोल सके छोड़ दे उस लड़की को, वो हमारी बच्ची को, नहीं तो पैर पे पैर रख के फाड़ डालेंगे। सारे के सारे लोग वहां पे मौन मौन रख के वहां पे देख रहे थे अपने नंगे आंखों से। क्या उस वक्त कोई वहां पे वीर नहीं था? अगर वहां पे कोई वीर होता तो वो बोलता अरे हट साला, पैर पे पैर रख के फाड़ देता। लेकिन उस सभा के अंदर कोई वीर था ही नहीं, कोई योद्धा था ही नहीं, तो कौन बोलता इस चीज को? अब वही चीज तो अभी हो रहा है, इतिहास दोहराता है। वहां पे सभा सभा थी, लेकिन इस टाइम पे सोसाइटी है, ये हमारा समाज है, नालायक समाज है हमारा। तो उस वक्त उन्होंने मौन रखा था, इस टाइम पे ये मौन रखे हैं। और उस टाइम पे द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, आज हमारे घर की लड़कियों को हो रहा है। अगर सब ऐसी मौन रखे, अगर ऐसी देखते रहे ना, तो यही हाल होगा जो मणिपुर में हुआ था, जो छत्तीसगढ़ में हुआ था, जो यूपी में हुआ था। यूपी में इस चीज को आखिर काफी हद तक कंट्रोल कर दिया गया है, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट है बुलडोजर बाबा, जो कि ऐसे केस आते हैं या कोई भी केस आता है तो सीधा बुलडोजर से चलता है उनका। तो इस डर के मारे अब यूपी में ये केस बिल्कुल भी नहीं आता है। लेकिन अभी राजस्थान में केस हुआ था, इंदौर में केस हुआ था ऐसा, तो कहां गए थे ये सोसाइटी वाले? तुम क्या चाहते हो, जब कुछ हो जाए तो मोमबत्ती लेके निकलोगे? उस स्टूडेंट का रेप कर दिया गया बीएचओ में, आईआईटी बीएचओ में गन पॉइंट पे रख के। ये कब तक होगा? अरे अब तो मतलब अपनी आंखें खोल दो सोसाइटी को। निर्भया केस हो गया, छत्तीसगढ़ केस हो गया, इतना बतेरे केस हो गया। दिल्ली में 2 किलोमीटर तक रगड़ दिया गया लड़की को कार से। मैं इस मुद्दे पे गवर्नमेंट से भी कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। आईआईटी बीएचयू के मुद्दे पे 2-3 क्वेश्चन है मेरे। अगर ये रेपिस्ट हैं, पुलिस को पकड़ने में 60 दिन क्यों लगा? अगर यूपी में किसी का भैंस खो जाता है तो रातों रात वो भैंस मिल जाता है, रातों रात वो केस सॉल्व हो जाता है। क्या पुलिस वाले को ये केस क्या एक भैंस से भी छोड़ने लगा था? क्या इस केस के सामने कोई और केस मतलब इतना छोटा था कि और केस सॉल्व हुआ, लेकिन ये केस नहीं हुआ? और दूसरा क्वेश्चन है मेरा इस मुद्दे पे, काफी लोग कहते हैं ये जो 3 है, ये तीनों बेकसूर हैं। अगर ये तीनों बेकसूर हैं तो फिर ये भागे क्यों और ये 60 दिन तक कहां गायब? और एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाते वक्त इनका बाइक और इनका फेस आया था, एक सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुआ था। और पुलिस का कहना है इनका फेस क्लियर नहीं है। अरे भैया, अगर फेस क्लियर नहीं है तो फिर उनका बाइक का नंबर तो क्लियर है ना। अगर बाइक का नंबर क्लियर है तो क्या बाइक के नंबर से उसके मालिक तक को नहीं पकड़ा जा सकता है क्या? उसके मालिक को पहुंचा नहीं जा सकता है क्या? हालांकि इनके जो पहचान है वो काफी ऊपर तक है। और रनिंग गवर्नमेंट के पहचान में अगर कोई है ऐसा, तो वहां पे एक्शन लेना भी काफी कठिन होता है पुलिस वालों के लिए, क्योंकि इनका जो तस्वीर है प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी के साथ है, अनुराग नाम का एक है उनके साथ है, स्मृति ईरानी उनके साथ है, और योगी जी हैं उनके साथ है। तो अगर इनके जो तस्वीर है इतने बड़े बड़े लोगों के साथ है, तो क्या उस लड़की को इंसाफ नहीं मिलेगा? ऐसा कहा गया था, जो उनका अकाउंट डिलीट कर दिया गया। और इस मुद्दे पे मैंने भी देखा अकाउंट्स, तो फिर मुझे भी ये मालूम पड़ा वहां से, मुझे मेरे रिसर्च के हिसाब से जो उस अकाउंट को अब डिलीट करवा दिया गया है। और बीजेपी के ऊपर एक आरोप लगता रहता है हमेशा, जो वो अपने जो सबूत है वो काफी जल्दी हटा दिया। क्या ये वास्तव में सच है कि ये फेक है? तो दोस्तों, काफी हद तक ये सच भी है, क्योंकि अभी
यूपी साइड एक केस हुआ था अंकिता का। तो उसमें क्या है कि उसके घर पे कुछ सबूत मिले थे। जब सबूत मिले थे तो वहां पे योगी बाबा जी का बुलडोजर जाकर सारा घर वगैरह वगैरह तोड़ दिया, जिसकी वजह से सबूत भी नहीं मिला और सबूत भी गायब हो गया। काफी हद तक ये बात सच है। जो बीजेपी इस चीज को ढकना चाह रहा है। हालांकि मैं बुलडोजर को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हर वक्त बुलडोजर चलाना भी सही नहीं है, क्योंकि हमारे देश में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नाम के जो न्यायाधीश बैठे हैं जहां पे न्याय मिलता है। पर यहाँ पे दिक्कत ये है कि वहां पे न्याय बहुत लेट मिलता है। तो गवर्नमेंट क्या करे? तो फिर गवर्नमेंट को खुद एक्शन लेना पड़ता है। और ये 3 जो लड़के फंसे हैं इसमें आईआईटी बीएचओ में। और आईआईटी सेल है क्या? आईआईटी सेल का काम ये होता है कि इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाना। टाइम पे आप देख सकते हैं रात को इंफॉर्मेशन निकलती है और ग्रुप में आता है और आगे फैल जाता है। अब वहीं से लोग आजकल पीएचडी कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं। और वहां पे जो भी आ जाता है, जो भी डेटा आ जाता है, उसको लोग सच मान लेते हैं। और वो फिर अब बाद में जाके समाज में बहस करते हैं। हालांकि उनको मालूम नहीं होता है जो ये डाटा सही नहीं है। तो ये जो गलत डाटा निकलता है, इस चीज पे भी रोक लगना चाहिए। और इस तरह का जो रेप का नंगा नाच चल रहा है देश में, इसको भी अंकुश लगाइए। उस टाइम पे द्रौपदी के साथ चील हरण हुआ था और इस टाइम पे हमारी लड़कियों के साथ हो रहा है। क्या यही राम राज्य है? सब भगवान को मानते, क्या भगवान ने ये चीज सिखाया है? सब राम मंदिर जा रहे हैं पूजा करने, राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, वहां पे सब जा रहे हैं। क्या राम जी यही सिखाते हैं? इस चीज पे जल्दी से जल्दी अंकुश लगाइए। और मेरा ये कहना है कि एक सभा बैठाइए जहां पे एक सक्षम लोगों को रखिए, असक्षम लोगों को नहीं। क्योंकि जिस देश के पार्लियामेंट हाउस में उसके नेता खुद यार पोर्न वीडियो देख रहा है बैठ के, तो फिर वो समाज को क्या मैसेज देगा? जनता नहीं चुन के वहां पे बैठाया है। और जनता के काम करने के टाइम पे आप पोर्न वीडियो देख रहे हो, तो इस चीज पे अंकुश लगना चाहिए जल्दी। और ये देश में रेप का नंगा नाच बंद होना चाहिए। जय हिंद।